रानीवाड़ा गौड़ मंडी जालेरा कलां परिसर में 18 नवंबर से चल रहे मूंगफली खरीद केंद्र में मूंगफली खरीद का कार्य रानीवाड़ा मार्केटिंग सोसाइटी और जीएसएस धानोल के माध्यम से चल रहा है, परंतु मूंगफली को भीनमाल पहुंचाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। संशोधित परिवहन निविदा नहीं होने से कम दरों पर कोई ट्रांसपोर्टर तैयार नहीं हो रहा है, जिसके कारण मूंगफली खरीद केंद्र डंपिंग यार्ड बनता जा रहा है। लिहाजा खरीद की स्पीड अब धीमी होने से किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। बता देते हैं कि मूंगफली खरीद केंद्र रानीवाड़ा में 1582 और धानोल जीएसएस में तकरीबन 415 किसानों ने मूंगफली बेचने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर रखा है। मूंगफली खरीद केंद्र के प्रबंधक सुरेश सारस्वत ने बताया कि अभी तक 150 किसानों की मूंगफली तुलाई करवा दी गई है, परंतु परिवहन के लिए दर कम होने से कोई ट्रांसपोर्टर माल को ढोने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जिला कलेक्टर के प्रयासों से कल 19 दिसंबर को नया टेंडर होने जा रहा है। नया ठेकेदार आने के बाद माल की ढुलाई प्रारंभ होने से राहत मिलेगी। किसान संघ के नेता सोमाराम चौधरी ने बताया कि 4 कांटे लगाकर माल की तुलाई करनी चाहिए। अभी 2 कांटे लगाए गए हैं जो नाकाफी है। माल की ढुलाई नहीं होने से गौड़ मंडी का यार्ड डंपिंग यार्ड में बदल गया है, जिससे केंद्र में मूंगफली की खरीद बार बार बंद की जा रही है। बता देते हैं कि जालेरा कलां गौड़ मंडी परिसर में मूंगफली खरीद केंद्र पर 600-700 प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जा रही है, जबकि बाजार में यह भाव 2400 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसे में दोनों के बीच बड़ा अंतर होने से किसानों का रुख मूंगफली खरीद केंद्र की ओर ज्यादा है। किसानों को आशा है कि कल 19 दिसंबर को माल परिवहन का नया टेंडर होने के बाद खरीद की गति बढ़ेगी। रानीवाड़ा में मूंगफली तुलाई को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ समस्या इसमें आ रही है तुलाई में? समर्थन मूल्य पर जो अपने जालेरा कला मंडी में तुलाई हो रही है और उनके जो केंद्र बना है उसमें तुलाई की समस्या ये है कि एक तो कांटे 4 होने चाहिए और 2 ही है, एक तो समस्या ये है। दूसरी बात है किसानों को जो तुलाई तो हो रही है 10 ट्रैक्टरों की और मैसेज 50 को किए जा रहे हैं, तो सारी भीड़ी की ठिका हो रही है। और तीसरी बात यह है कि उनके जो माल तुलाई होने के बाद जो स्टॉक पड़ा है वो खाली नहीं हो रहा है। अब खाली नहीं होगा तो वो तुलाई होगी वो रखेंगे भी कहाँ, और खाली नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने जो टेंडर जारी कर रहे हैं वो बहुत कम दर है उनकी। आज प्रति बोरी ये मूंगफली की मान लो तो 11 रुपये और 20 पैसे में एक बोरी की किराया यहाँ से भीनमाल डालने तक देते हैं, जबकि वो मांग रहे हैं पर ट्रांसपोर्ट वाले कम से कम 22 रुपये मांग रहे हैं। इसलिए कोई टेंडर जारी आ नहीं रहा टेंडर में ट्रांसपोर्ट वाला, ये समस्या बनी है। इसलिए तो आज 150 से 200 किसान ट्रैक्टर लेके इकट्ठे हो गए और भरे पड़े हैं 3-3 दिन से 4-4 दिन से। अब आपकी क्या मांग? हमारी मांग हमने कहा है कि भाई एक तो आप कुछ भी व्यवसाय करो, लेकिन किसानों की जो समस्या आ रही है तुलाई की, किसान आते ही उसकी तुलाई शुरू हो, उसी दिन में तुलाई हो, ये किसानों की मांग है। अब आपके जो ट्रांसपोर्ट होना, तुलाई के कितने कांटे लगना, कितने मैसेज करना, ये व्यवस्था आपकी है अपने हिसाब से देखिए, लेकिन किसानों के लिए परेशानी ना हो, ये हमारी मांग थी। में रानीवाड़ा में 2 सेंटर है। रानीवाड़ा प्रॉपर सेंटर है जो रानीवाड़ा मार्केटिंग के अधीन में है, और सब सेंटर दानोल जीएसएस को अधिकृत करा हुआ है। रानीवाड़ा में टोटल 1582 काश्तकारों का पंजीयन हो गया है, और दानोल की संख्या हमारे 100 नहीं होती, लेकिन अंदाजन 500 के करीब काश्तकारों का पंजीयन वहाँ पे भी है। इनमें से 150 काश्तकारों के लगभग अपने यहाँ पे माल तुल गया है, जो 12,000 बोरी अपन ने मूंगफली तोल ली है। इसमें से 7,000 बोरी अपन ने वेयर हाउस में जमा भी करवा दी है, बाकी की तुलाई वो प्रक्रियाधीन है। सर, कई किसान शिकायत कर रहे हैं कि तुलाई में समय लग रहा है, क्या प्रोसेस है? इसका क्या है कि अपने यहाँ से तुलाई होने के बाद में राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में माल भीनमाल वेयर हाउस में जमा होने जाता है। भीनमाल वेयर हाउस में अपनी समिति के अलावा अन्य समितियों को भी वहाँ पे सेंटर अलॉटेड है। जो माल यहाँ से भर के जाता है वो गाड़ियाँ प्रॉपर समय पे खाली नहीं हो पाती है, तो उस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। दूसरा, वहाँ वेयर हाउस के आगे रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा है, तो उस वजह से गाड़ियों को ट्रांसपोर्टेशन के जाने वाले के लिए कांटे पर तुलाई और वापस वेयर हाउस में जाने में समय भी अधिक लगता है, उससे भी गाड़ियाँ डिले होती है। तीसरा सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है कि जो अपनी यहाँ पे तुलाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेंडर आमंत्रित करते हैं, तो प्रत्येक साल के सीजन में टेंडर आमंत्रित होते हैं। पहले भी 2 बार टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इच्छुक नहीं है काम करने का, वो टेंडर लेता नहीं है। अब तीसरी बार भी अपने टेंडर आमंत्रित किए, जिसकी कल टेंडर ओपन की डेट है। यदि उसमें कोई ट्रांसपोर्टर आ जाता है तो काम सुचारू होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि जो काम की बेस दरें हैं वो पीडीएस की आधार दर है,
और पीडीएस आधार दर पर मूंगफली का परिवहन किया जाना ट्रांसपोर्टर के लिए लागत योग्य, वसूली योग्य नहीं होता है। लाभप्रद नहीं होने की वजह से उनके द्वारा इसमें रुचि नहीं ली जाती है। उन ट्रांसपोर्टर का अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह से हमको स्थानीय आधार पर कोटेशन लेकर के या बाहर से किसी ट्रांसपोर्टर को बुला के काम करवाना पड़ता है। और उस काम करवाने के दरमियान जब ये रेलवे ओवरब्रिज का कारण हो गया, वेयर हाउस में टाइम से गाड़ी थोड़ा खाली होने में समय लग गया, तो वो गाड़ियाँ प्रॉपर वापस रिपीट नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से पिड पे माल उठाव नहीं हो पा रहा पर्याप्त, जिससे थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन इसका भी समाधान करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं, जल्दी समाधान कर देंगे इसका। हमने पत्र भी लिखे हैं। मैंने यहाँ कलेक्टर साहब को, आरओ राजफेड को, हमारे विभाग को, सबको इन समस्याओं के बारे में अवगत भी करवाया है और प्रशासन भी उसमें सहयोग कर रहा है। तभी उन्होंने वापस है जो इसके लिए टेंडर रिकॉल भी करें कि किसी प्रकार ट्रांसपोर्टर का अपॉइंटमेंट हो जाए और वो काम सुचारू हो जाए। अब कितने दिन तक चलेगी तुलाई का समय? तुलाई का समय 15 फरवरी तक है अपना। 18 नवंबर से शुरू हुआ था, जो उससे 90 दिन तक चलता है, तो 15 फरवरी तक की डेट रहेगी। सर, कई किसान जानकारी के अभाव में रह जाते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए काश्तकार को जमाबंदी ऑनलाइन की, जिसमें मूंगफली का रकबा दर्ज हो, और यदि ऑनलाइन गिरदावरी नहीं हुई है तो फिर उस काश्तकार को P35 है जो पटवारी साहब से जारी करवाना चाहिए, मूंगफली का रकबा दर्ज हो। और P35 गिरदावरी और ऑनलाइन गिरदावरी आधार कार्ड